हमको इस जीवन में जो भी मिलना है वो हमको अवश्य मिलेगा, आज न कल। थोड़ा विलंब हो सकता है, हमको सब्र रखना है। और जो हमारे किस्मत में नहीं है, जो हमको प्राप्त नहीं होने वाला है, उसके लिए हम कितना भी हाथ पैर मार ले, कितना भी प्रयास कर ले, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो फिर हमको व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है। हमको शांत भाव से ईश्वर के निर्णय पे विश्वास रखना है कि जो हमारे किस्मत में होगा वो हमको अवश्य मिलेगा, और जो हमारे किस्मत में नहीं होगा वो हमें नहीं मिलेगा। ये किसी भी विषय वस्तु, किसी भी पद, किसी भी मुकाम पर जो है लागू होता है। हम अपने जीवन में परेशान रहते हैं, जीवन में एक बड़े मुकाम को प्राप्त करने के लिए परेशान रहते हैं कि भाई हमको दिन रात एक करके किसी भी हालत में उस मुकाम को प्राप्त कर लेना है। लेकिन हमारे किस्मत में वो मुकाम नहीं लिखी गई है, जबकि ईश्वर ने उससे कुछ बेहतर हमारे लिए सोचा हुआ है, और हम उस छोटे मुकाम को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में परेशान रहते हैं। तो जब जीवन में लगातार प्रयास करने के बाद भी हमको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, हम किसी मुकाम विशेष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने उससे बड़ा कुछ हमारे लिए सोचा है। हम उस छोटे मुकाम के लिए नहीं बने हैं, हम कुछ बड़ा करने के लिए बने हुए हैं। और हमको शांत भाव से ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हो जाना चाहिए कि हे ईश्वर, जो भी आपका निर्णय होगा वो मुझे सहर्ष स्वीकार है, और मुझे मेरी नियति में जो है उससे मुझे मिलाने की कृपा करे। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि हमको धन की क्षति हो जाती है, हमारा धन जो है चोरी हो जाता है। तो हमको इस बात को समझना होगा कि वो क्षति जो है, वो धन का जो अंश है, वो हमारे हिस्से में नहीं था, वो हमारी किस्मत में नहीं था। किसी भी तरह से यदि हम उसको प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उसका अंश कहीं और निर्धारित था, वो अपनी जगह पर चला गया, और हमको फिर हंसते मुस्कुराते अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन में आगे बढ़ जाना ही हमारी बुद्धिमानी है, जीवन जीने का सही तरीका है। कुछ भी हो, आज हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, आज हमारे जीवन में कष्ट क्लेश छाया हुआ है, ये मंजर, ये परिस्थिति हमेशा नहीं रहने वाला है। कल फिर सब खत्म हो जाएगा, और ये सारी बुरी परिस्थिति, बुरे दिन जो है अतीत के पन्नों में दफन हो जाएंगे। इसलिए हमको समय का इंतजार करना है। समय हर घाव को भर देता है, समय हर जख्म को मरहम देता है। तो हमको ईश्वर पर भरोसा रखना है और समय के इस चक्र को समझना है। आज जो राजा है कल वो रंक हो सकता है, आज जो रंक है कल वो राजा हो सकता है। सबकी नियति पूर्व निर्धारित है, हमको बस अपना बेहतर कर्म करना है, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, और जीवन में आगे बढ़ जाना है। पुरानी बुरी बातों को भूलकर, पुरानी बुरी परिस्थितियों को भुलाकर हमको जीवन में आगे बढ़ जाना है। कुछ भी हो, हम बचे रहेंगे, हमारा जीवन बचा रहेगा, और हम जीवन में एक से एक बड़े मुकाम को प्राप्त करेंगे।